दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम जिस महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं उसके प्रभाव से आपकी हर परेशानी आपके हर दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, साक्षात महादेव का मंत्र है और सभी मंत्रों में महादेव शिव को ये मंत्र सबसे ज़्यादा पसंद है। भले ही घर पर पैसा न टिकता हो, पैसों की अक्सर समस्या रहती हो, कर्ज हो, कोई बीमारी ने आपको घेर लिया हो या फिर कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, तो दोस्तों इस मंत्र को सुनने मात्र से ही हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों जिस मंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं इसे महामृत्युंजय कवच मंत्र के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको अगर आपने सिद्ध करके जप लिया तो भयंकर से भयंकर दुर्घटना, बीमारी, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपको छू नहीं पाएगी। दोस्तों क्योंकि इस महामृत्युंजय कवच मंत्र का निर्माण स्वयं महान ऋषि मांडुक्य ने किया है। ये मंत्र आपके आसपास हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है जो हर प्रकार की बुरी नज़र या फिर नकारात्मकता को दूर करके तहस नहस कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र को खासकर सोमवार के दिन जपना चाहिए क्योंकि इस दिन इसका अधिक प्रभाव रहता है। और कैसे इसको सिद्ध करना है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसको जपने वाले व्यक्ति की प्राण हरने से पहले यमदूत भी कई बार सोचते हैं। इस महामृत्युंजय कवच मंत्र को सिर्फ जपने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसे काल का क्या डर। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र की रचना ही मृत्यु जैसी काल को हराने के लिए हुई है। दरअसल दोस्तों एक बार मृत्यु के देव ने शक्तिशाली मंत्र के अनदेखी कर प्राण हरने की कोशिश करी थी, परंतु अपनी इस भूल का उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यदि महामृत्युंजय मंत्र का अपमान किया जाए तो वह महाकाल के क्रोध अग्नि में भस्म हो जाता है। दरअसल ऋषि मार्कंडेय नामक महान ज्ञाता थे। शादी के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी जिसकी वजह से ऋषि एवं उनकी पत्नी दुखी रहते थे। फिर ऋषि को ध्यान आया कि जगत के परमेश्वर तो स्वयं शिव हैं, जबकि ऋषि को यह ज्ञान था कि उसके योग में पुत्र नहीं है, पर उन्हें शिव का भी ज्ञान था कि शिव तो किस्मत को आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए ऋषि ने शिव की आराधना की और शिव से वरदान प्राप्त किया और शिव ने उन्हें पुत्र वरदान भी दिया, परंतु साथ में यह कहा कि यह पुत्र दुख का भी स्रोत हो सकता है क्योंकि इस पुत्र की मृत्यु तुम्हारे 12 वर्षों के बाद हो जाएगी। दोस्तों जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे पुत्र मार्कंडेय कि माँ का दुख बढ़ने लगा। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि माँ ने पुत्र को अल्पायु होने की बात बता दी। यह सुन पुत्र से माँ बाप का दुख सहा नहीं गया और उसने पुनः शिव की आराधना कर विधि विधान को बदलने का निश्चय कर लिया और फिर महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी और मंत्र का जाप करने लगा। आराधना करते हुए वह दिन भी आ गया जब बालक की मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु समय पर यमदूत आ पहुँचे और बालक की ओर बढ़ने लगे। ये देख बालक मंत्र जाप और तेजी से करने लगा और मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यमदूत भी बालक पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पाए और वे वापस लौट चले। सारा वाकया यमराज को बताकर यमदूत ने अपनी असमर्थता जताई। फिर स्वयं यमराज उस बालक को लेने के लिए धरती पहुंच गए। फिर क्या था, बालक फिर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा, पर यमराज कहाँ रुकने वाले थे। वो बालक की ओर बढ़ने लगे। ये देख बालक शिवलिंग पकड़ उसमें चिपक गया और यमराज बालक की ओर बढ़ते गए। जैसे ही बालक को यमराज ने छुआ स्वयं महादेव प्रकट हो उठे। यह देख यमराज थम से गए। शिव ने कहा, हे यमराज क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा बालक आराधना में है। यह देखकर भी तुम इसे ले जाने का प्रयत्न
कैसे कर सकते हो? और यमराज को उसी समय मृत्यु दंड दे दिया। यमराज की मृत्यु ने ब्रह्मांड को गंभीर अवरोध में डाल दिया। इसलिए भगवान शिव ने इस शर्त पर उन्हें पुनर्जीवित किया कि अब वह बच्चा जीवित रहेगा। और बालक की श्रद्धा देख शिव ने बालक को दीर्घायु का वरदान दिया और यमराज को वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। और शिव ने कहा, जो इस संसार में इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह दीर्घ आयु को प्राप्त होगा, उसका संरक्षण मैं स्वयं करूँगा। तो दोस्तों, ये है महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति। इसे कैसे सिद्ध करना है, आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठे। 4 से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय स्नान इत्यादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप घर के मंदिर में ही एक घी का दिया जला लें और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठ आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों, इसके बाद अगले 11 सोमवार तक आपको बस यही क्रिया दोहरानी है। दोस्तों, वैसे इस मंत्र का प्रभाव आपको केवल 1 हफ्ते के अंदर ही दिख जाएगा। बस सोमवार से शुरू कर रोज सुबह 11 बार इस मंत्र को सिर्फ 11 सोमवार तक करें। दोस्तों, इस उपाय से आपकी इनकम में चमत्कारी रूप से इजाफा होगा, परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगी, आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा और आपका बॉस आपकी इज्जत करने लगेगा। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, इसका प्रभाव कभी खाली नहीं जाता और इसलिए इसे सबसे ताकतवर महादेव का मंत्र कहा जाता है।